कृष्ण दोस्तों, इसने बड़ी कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगाए होते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक कहानी पूनम खनोजा की जुबानी। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक भक्त की गांव में रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता था कि क्या हालचाल है तो हमेशा कहते थे कि ठाकुर जी जाने मेरे हाल तो ठाकुर जी ही जानते हैं। ठाकुर जी का एक बड़ा छोटा सा मंदिर था उस गांव में। ये जो भक्त थे, इनका बड़ा छोटा सा परिवार था। इनके घर में इनकी एक बिटिया थी, 2 बेटे थे। बिटिया की शादी की जब बात आई तो पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं थे घर में से, तो उधार लेने के लिए गांव के सेठ जी के पास गए और पैसे लेकर के आए और बड़ी धूमधाम से शादी की। कुछ साल बीत गए थे, इनके बच्चे बड़े हो गए थे, नौकरी करने के लायक हो चुके थे, नौकरी भी करने लगे, शहरों में करने लगे थे तो पैसा भी आने लगा। बच्चों ने कहा, पापा आप जा कर के सारा पैसा चुका दो सेठ जी को। एक दिन सारा पैसा लेकर के गए और सेठ जी को बोले, ये आपका सारा पैसा, ब्याज मूलधन आपको लौटा रहा हूँ। सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है। पर्ची इनको दे दी। जब इन्होंने पर्ची ली तो ये पर्ची को देख रहे थे। सेठ जी ने बोला, ढंग से देख लो, पढ़ लो भाई, मैंने लिख दिया है सब कुछ। तो उसने कहा, साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ, आपने लिख दिया है तो सही लिखा होगा। सेठ जी ने जब ये चीज़ सुनी तो सेठ जी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, 1 मिनट, पर्ची वापस देना, मुझे हस्ताक्षर करना है उस पर। हस्ताक्षर रह गए हैं। सेठ जी ने पर्ची वापस ली और अब की बार एक नई पर्ची बना करके पर्ची पलट दी और उसमें लिख दिया कि पैसा अभी बाकी है। फिर क्या था, 2-3 महीने बाद सेठ जी फिर से घर पे दबक पड़े और कहने लगे, लाओ भाई मुझे मेरा पैसा दो, मेरा पैसा अभी बाकी है। ये सुनकर जो वो व्यक्ति था वो बड़ा अचंभित रह गया कि अरे मैं तो सारा पैसा आपका चुका चुका हूँ, अभी मेरे पास आपका कोई पैसा बाकी नहीं। सेठ जी ने अपनी वो पर्ची उन्हें दिखा दी, ये लो, ये पर्ची देख लो, ये पर्ची एक तुम्हारे पास भी है और एक मेरे पास भी। जब उस व्यक्ति ने वो पर्ची देखी तो उसका दिमाग ठनक गया। उन्होंने कहा, सेठ जी ने तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिना देरी के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय में जब जज साहब के सामने सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने कहा, बताइए क्या सबूत है। तो उन्होंने कहा, पर्ची है मेरे पास, लेकिन इसमें तो उन्होंने खेल कर दिया, जबकि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे। जज साहब ने पूछा कि अच्छा कोई था वहाँ पर जिसके सामने तुमने पैसे दिए थे। उन्होंने बोला, भोला भाला भक्त था, एक ही बात जानता था, हाँ ठाकुर जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए। जज साहब ने कहा, अगली तारीख पर ठाकुर जी को पेश होना होगा। और पुलिस वाले गए गांव में तो नोटिस देने को गांव वालों से पूछा कि क्या तुम जानते हो ठाकुर जी कौन है। गांव वाले बोले, यहाँ तो कोई ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। हाँ, ठाकुर जी का एक मंदिर है छोटा सा इस गांव में। अब क्या था, अब कमाल आप देखिएगा। जिस दिन वो सुनवाई शुरू हुई और जो तारीख आई और ठाकुर जी को वहां आना था तो जोर जोर से आवाज लगाई जी, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। कोर्ट रूम में एक बूढ़ा व्यक्ति चलकर आता है, माथे पर चंदन और तिलक लगाए हुए, और आकर के कटघरे में खड़ा हो जाता है। और जज साहब पूछते हैं, क्या नाम है आपका। कहते हैं, मेरा नाम ठाकुर जी है। जज साहब कहते हैं, तुम्हारे सामने पैसे दिए थे। बोले, हाँ मेरे सामने पैसे दिए थे। जज साहब ने बोला, सबूत क्या है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक काम कीजिए, सेठ जी को यहीं बिठा कर रखिए और इनके घर पर किसी को भेजिए, और वहाँ पर 3 बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं। उस तीसरे नंबर की जो अलमारी है उसमें एक फाइल रखी है जिसमें 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची छिपी हुई है, उनको मंगवा लीजिए। ठीक वही वैसा ही सब कुछ किया जज साहब ने। और जब पर्ची सामने आई तो देखा उस व्यक्ति का पूरा हिसाब लिखा हुआ था जो कि पूरा चुकता किया गया था।
यह सब देखकर जज साहब उस चमत्कार को आगे नतमस्तक हो गए। फैसला उस व्यक्ति के पक्ष में सुनाया गया और फिर उस जो व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति, उसे सजा सुनाई गई। सजा वगैरह सब सुनाने के बाद जज साहब अपना सारा काम निपटाकर फट से ठाकुर जी से बाहर मिलने के लिए दौड़े कि मैं एक बार उनसे मिल लूं, पर जब तक वो वहां से जा चुके थे। जज साहब ने गांव में जाकर पूछा, ठाकुर जी कौन है, कहाँ रहते हैं? वहाँ के लोगों ने यही उन्हें भी बताया, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है जज साहब, यहाँ पर एक मंदिर ज़रूर है, छोटा सा मंदिर है ठाकुर जी के नाम पर, आप वहीं जाकर दर्शन कर लीजिए। जज साहब ने सब कुछ वहीं सोच लिया, अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, कुछ नहीं, आज से सिर्फ प्रभु की भक्ति करूंगा। प्रभु को मैंने कोर्ट में खड़ा रहने का आदेश देकर कितना बड़ा पाप करा है। पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे, मंदिरों की मिट्टी को सर पर लगाते रहे, पर कभी किसी भी मंदिर में नहीं बैठे, क्योंकि जब भी उन्हें कोई बैठने के लिए बोलता तो वह एक ही बात बोलते कि मैं पापी हूँ, मैंने भगवान को अपने कटघरे में खड़ा रखा है, उसका आदेश दिया था कि वह खड़े रहें, मैं किसी भी मंदिर में नहीं बैठ सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ। प्रभु की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे, इतना विश्वास बना कर रखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहती हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद और आपकी अपनी मेहनत और अपनों का प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू दोस्तों।